माय चैनल टीचिंग बेस्ट। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज। इसको इंग्लिश में परसेंटेज भी कहते हैं। दोस्तों आज हम परसेंटेज के बारे में जानेंगे और उसी के आधार पर हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों प्रतिशत के सवाल बताने से पहले मैं आपको प्रतिशत के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ ताकि प्रतिशत समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रतिशत को किस तरह से बनाया जाता है। जिस तरह से मान लीजिए एक भिन्न ले लीजिए आप 1/4, यह भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो आप कैसे बदलेंगे? तो इसको 100 से गुना कर देना डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना है ज़्यादा। इसको 100 से गुना कर देंगे, यहाँ 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। समझिए दोस्तों, अगर ये जो रहता है ये परसेंटेज में रहता है, जैसे देख लीजिए 25%, इसको हम बोलेंगे फिर से भिन्न में बदलो, तो इसको डायरेक्ट 100 से भाग कर देंगे तो ये कट के हो जाएगा 4, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, 1/4। यानी आप समझ गए होंगे कि अगर भिन्न में रहता है तो 100 से गुना करना पड़ता है, और अगर परसेंटेज में रहता है तो उसको 100 से भाग करना पड़ता है, 100 से भाग करना पड़ता है। समझ दोस्तों, इसको याद रखिएगा इस टॉपिक को। तो चलिए दोस्तों अब सवाल हल करते हैं। तो पहला जो सवाल है वो है कि 1400 का x% बराबर 119 हो तो x का मान बताइए। मतलब इसमें x का मान निकलना है, जैसे कि मैंने आपको वाट का मान निकालना सिखाया था। समझिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है। तो ये जो x% है ये तो परसेंट में है, इसको हमको भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हम बदलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से तो लिख लेते हैं सबसे पहले 1400 का मतलब गुना लिख लेते हैं। उसके बाद x% को भिन्न में बदल देंगे तो 100 से मतलब भाग कर देंगे, बराबर 119 कर देंगे। अब यह देखिए 00 है, 00 कट जाएगा, यहाँ सिर्फ बच गया 14, 14 गुना x हो जाएगा तो 14x हो गया। अब बराबर 119 हो गया। अब उसके बाद x का मान निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था वाट का मान निकालना, तो यहाँ x लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर 119/14 कर देंगे। तो ये दोस्तों किसी से कटता है? शायद मेरे ख्याल से तो नहीं कटेगा, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। समझिए दोस्तों, ये तो नहीं कटेगा किसी से, चेक कर सकते हैं आप, नहीं तो 1498 होता है, 14 112, यह नहीं कटेगा दोस्तों। समझिए दोस्तों, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 119/14। समझिए दोस्तों, x का मान कितना निकल जाएगा? 119/14, 119/14। अब दूसरा क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं करवाए, तो आप समझ लीजिए। तो वह संख्या पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह क्वेश्चन है तो x मान लेना चाहिए। तो वह संख्या हम मान लेते हैं x। वह संख्या क्या हो गया? x। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब क्या बोल रहा है? किसी संख्या को हम मान लिए x। 60% में से किसी संख्या के मतलब गुना का, तो किसी संख्या के 60% को भिन्न में बदल देंगे, हो जाएगा। में से 60 घटाने पर, इसमें से 60 घटाने पर बराबर कितना हो जाता है? 60 प्राप्त होता है। यही सरलीकरण है। इसी को बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको पहली में, इसी को समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को आप सॉल्व कर देना है डायरेक्टली, जैसे कि हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ये 20 से कट जाएगा 3 बार में, ये 20 से कट जाएगा 5 बार में। 3 गुना x 3x, यहाँ नीचे में 5 हो गया, फिर -60 है, -60 लिख दिए, उसके बाद बराबर 60 कर देते हैं। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये x में आप देख सकते हैं और ये भिन्न में है, मतलब कि 60 जो है वह संख्या है, तो इसलिए ये दोनों, इन दोनों का माइनस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जाति के हैं, इसलिए इनको दूसरा नियम से बनाना पड़ेगा। तो हम दूसरा ट्रिक लगाते हैं, यहाँ 3x/5 लिख देते हैं और बराबर करके डायरेक्ट यहाँ जो है 60, दूसरा नियम लगा देते हैं, जो प्लस को माइनस बनाते थे, माइनस को प्लस बनाते हैं, वही नियम लगाएंगे। अब 60 लिख देंगे। अब यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा। समझिए दोस्तों, अब 3x/5 बराबर कितना हो गया? यहाँ देखिए 3x/5 बराबर 60 120, मतलब 120। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 3x/5 बराबर 120। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। 3x यहाँ पर कुछ नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, 3x गुना 1 3x,
5 गुना 120 तो 600 600। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, एक्स का मान निकाल देंगे, आप लोग जानते ही होंगे इस तरह से। ये 200 बाद में कट जाएगा 200, इसका आंसर कितना हो जाएगा 200। 200 समझ गए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा समीकरण बैठाने में आपको पहले दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे आराम से। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, 18 ग्राम है। मतलब कि ये जो 7.2 किलोग्राम है का कितना परसेंट 18 ग्राम है, इसमें परसेंटेज मांग रहा है कितना परसेंट, तो हम इसको मान लेते हैं x%। x% मान लिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 7.2 का x% बराबर 18, इस समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग समीकरण बैठाना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी पहले एक जरूरी बात यह है कि यहाँ देखिए इन दोनों का चिन्ह अलग है, यहाँ पर किग्रा है, यहाँ पर ग्राम है, तो दोनों को पहले बराबर करना पड़ेगा। किसी भी चीज को बराबर करने से पहले दोनों मापन को बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पर किलोग्राम है तो यहाँ पर भी किलोग्राम या तो करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर भी ग्राम करना पड़ेगा। सबसे अच्छा यही है कि यहाँ ग्राम छोटा है इसलिए इसको भी ग्राम कर देते हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, इसलिए 7.2 गुना 1000 कर देंगे हम। यहाँ हम कर देते हैं 2 गुना 1000। अब यहाँ हो जाएगा, यहाँ पॉइंट होती है, यहाँ पॉइंट बैठाते हैं, कितना हो गया 7200, मतलब 7200 हो गया। यहाँ पॉइंट बैठाए तो 7200 हो गया। अब हम समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। हम लिख देते हैं कि 7200 का x% मतलब इसको भिन्न में बदल देते हैं, x% बराबर 18 ग्राम। अब यह आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यह 0000 कट गया। उसके बाद यहाँ 72 गुना x, 72x बराबर 18। अब x का मान निकाल देंगे। अब यहाँ x का मान निकाल देंगे, x लिख देंगे। उसके बाद यहाँ जो है x के बाद जो है क्या है 18 को लिख देंगे। अब भागा में 72 कर देंगे। अब इसको कटा देते हैं, 4 बार में कट गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए कितना हो गया 1/4, 1/4। इसको अगर आप पॉइंट में निकालेंगे कितना हो जाएगा 0.25। या तो आप इसे भी ऐसे भी रख सकते हैं, या तो इसको भिन्न में भी रख सकते हैं, 1/4% या 0.25%। परसेंट माने थे ना हम, इसलिए इसका यही उत्तर हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 4.8 को प्रतिशत में बदलने पर प्राप्त होगा। तो आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया था कि 4.8 क्या है, तो ये 4.8 भिन्न है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 100 से गुना करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल करना पड़ता है। तो यहाँ कर देते हैं हम डायरेक्टली, यहाँ 00 बढ़ जाएगा, उसके बाद यहाँ पॉइंट है तो 1 पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा। कितना हो गया 480, मतलब 480। कितना हो गया 480, इसका उत्तर हो जाएगा 480%। अब 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a का 30% बराबर b का 0.25% बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट। तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है, सिंपली हम इसका मान लेते हैं कि तीनों बराबर के है, मतलब कि तीनों का आंसर मान लेते हैं डायरेक्ट के है। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है ये वाला। मतलब अगर बराबर दे देगा a का 30% बराबर b का इतना, फिर c का बराबर इतना है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान मांग रहा है, तो हम सबका मान लेते हैं बराबर के, सबका मान लेते हैं के। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, a का 30% को हम भिन्न में बदल देते हैं, हो गया 30/100 बराबर b का 0.25 है, सिर्फ 0.25% नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ रहने देते हैं। आप इसको पॉइंट उड़ा के नीचे में 100 कर सकते हैं 100, उसके बाद इसको कटा के 1/4 कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट 1/4 कर देते हैं, फिर बराबर देके c का 1/5 यहाँ हो गया बराबर के। समझिए दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इसको कटाते हैं, ये 0 कट गया, अब कुछ नहीं कटेगा। यहाँ हो गया 3 गुना 1 तो 3 गुना a 3a/10, फिर बराबर b गुना 1 b/4 बराबर c गुना 1 तो c ही हो जाएगा /5 बराबर के। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों,
अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, अगर आप मान लेते हैं कि कुछ भी सबका उत्तर मान लेते हैं ए, कुछ भी के, कुछ भी मान ले, हम के ही माने हैं, तो सबसे पहले आपको के को सबके नीचे मतलब हर, मैंने आपको जैसे मैंने आपको बताया था भिन्न अंश वाला में, तो के को पूरा नीचे से गुना करना पड़ता है, सबका नीचे से। तो सबसे पहले आप 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 के, समझिए दोस्तों। तो मतलब कि आपको सबसे पहले यहाँ सवाल में बोला गया कि a/b/c, मतलब ए बी और सी का मान निकालना है। तो इसलिए हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ थोड़ा जगह कम है इसलिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। 3a/10 बराबर b/4 बराबर c/5 बराबर k, यही था क्वेश्चन। अब हमको क्या करना है, 10 को k से गुना करना है, तो 10 के, फिर ये a बराबर मान हुआ, a बराबर, तो ये a तो पहले हट गया क्योंकि a बराबर हम निकाल लेते हैं, और जो 3 है इसको नीचे कर देते हैं, समझिए दोस्तों। अब फिर b का मान निकालेंगे तो अब 4 गुना k हो जाएगा, तो यहाँ 4k हो जाएगा। यहाँ ऊपर में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहने देते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। फिर c का मान निकालेंगे तो 5 गुना k हो जाएगा, फिर 5k, समझिए दोस्तों। अब ये हो गया। अब तीनों का अनुपात में बदलना है, यहाँ अनुपात बोला है a/b/c बराबर मान कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या पड़ता है, ABC और सबका मान निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि इन सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसके नीचे में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 1 रख देते हैं, तो यहाँ सिर्फ 3 ही बचा, तो इसका एलसीएम 3 ही हो जाएगा। अब लेते हैं यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर डायरेक्ट 10 हो जाएगा, k नहीं लिखना है, सिर्फ 10 लिखना है। उसके बाद फिर जाके यहाँ 1 है तो 3 गुना 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 गुना 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 12 15। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 10 12 15, मतलब a बराबर 10, b बराबर 12 और c बराबर 15, समझिए दोस्तों। 10 12 15 कितना हो गया, 10 12 15। अब 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल संख्या मतलब अभी का संख्या जो है कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक संख्या, तो एक संख्या बोला, संख्या कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मैंने आपको बोला था कि अगर संख्या नहीं दिया है तो आप संख्या मान सकते हैं x, संख्या मान लिया x। अब बोल रहा है कि एक संख्या में 20% वृद्धि, x में जो है 20% वृद्धि कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि x का 20% निकालिए, बोल रहा है कि 20% वृद्धि करने। अगर वृद्धि बोला जाए तो उसमें 100 जोड़ दिया जाता है, मतलब किसमें, ये 20% जो है उसमें जोड़ा जाता है, 100 प्लस 20 120% हो जाएगा, इसलिए x का 120%, तो नीचे में 100 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 0 कट गया, यहाँ 6 से कट गया, 2 बार में, यहाँ 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा 6x/5। अब क्या बोल रहा है कि प्राप्त संख्या क्या, ये प्राप्त संख्या ये जो होगा 6x/5 में 20% कमी कर दिया जाए, 6x/5 में से 20% कमी कर दिया जाए, तो हम यहाँ कमी कर देते हैं 6x/5 गुना, अब 20% कमी जब बोल रहा है, कमी मतलब कि कम, तो 100 में से 20% घटा देंगे, कितना हो जाएगा 80, मतलब 80%, 80/100। अब इसको कटा देंगे, ये 20 से 4 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में, अब कहीं नहीं कटेगा, इसको गुना करते हैं, 6x गुना 4 तो 24x/5 गुना 5 तो 25, तो ये अभी निकल गया। तो अब क्या बोल रहा है कि 20% कमी करने पर मूल संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। मूल संख्या मतलब पहले का संख्या, मतलब कि जो हम माने थे, मूल संख्या मतलब x, ये जो पहले हम माने थे, मतलब ये जो x है, इससे ये जो उत्तर निकला है अभी 24x/25 कितना अधिक है या कितना कम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि पता करना पड़ेगा कि कौन अधिक है या कौन, मतलब कि ये अधिक है या ये अधिक है। तो मुझे लगता है कि x अधिक है, तो इसको हम घटा के देख लेते हैं, जैसे कि देखते हैं x माइनस 24x/25 कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ा है इसको आगे रखेंगे, फिर 25 एलसीएम ले लिए तो यहाँ हो जाएगा 25x, फिर माइनस 24x। तो मेरा अंदाजा सही था कि x ही बड़ा था, समझिए दोस्तों। तो अब देखिए घटाने पर ये बड़ा है ये छोटा है, तो
तो अब देखिए 25x माइनस 24x करेंगे तो x ही हो जाएगा, मतलब 1x। तो 1 को नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। x बटे 25 मतलब इसमें कितना वृद्धि हुआ, x बटे 25 का वृद्धि हुआ है। अभी इसमें परसेंटेज का पता नहीं चला है, तो अब इसको अब हमको परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। मतलब x बटे 25 जो है ये जो है अभी भिन्न में है। x को हम 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमको परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, 100 से। तो हम यहाँ गुना करके देख लेते हैं। 1 बटे 25 गुना 100, तो यहाँ 4 से कट गया, मतलब इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा 4। अब यह नहीं पता चला कि वृद्धि हुआ है कमी हुआ है, कैसे अब बता देते हैं क्यों कैसे। क्योंकि x जो है वो तो अभी भी बड़ा है, लेकिन जो अभी जो संख्या निकाले थे हम 24x बटे 25 वो तो कम हो गया, मतलब x को वो और कम कर दिया, तो इसलिए कमी हुआ है। तो कितना परसेंट का कमी हुआ, तो 4%। तो इसी ये सवाल का ये उत्तर होगा, 4% कमी हो गया। समझिए दोस्तों। अब 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 2490 मतलब 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर हो तो ये संख्या है। मतलब कि दोनों संख्या पूछ रहा है कि वो दोनों संख्या कौन कौन सा है। तो हम पहली संख्या मान लेते हैं x। तो ये संख्या पूछ रहा है इसलिए माना पहली संख्या x। अब दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या डायरेक्टली अब समझिए आप कैसे होगा। दूसरी संख्या हो जाएगा 2490 माइनस x। कैसे, तो बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 2490 है। अगर एक संख्या x हो गया, दूसरी संख्या जो दूसरी संख्या जो होगा जो बचेगा वही होगा ना। 2490 माइनस x कर देंगे तो जो बचेगा वही हो जाएगा दूसरी संख्या, इसलिए 2490 माइनस x दूसरी संख्या। समझिए दोस्तों। अब क्या बोलता है कि एक संख्या का 6/5% मतलब x का 6/5%, 6/5% है, तो इसलिए इसको 100 भागा कर देते हैं। आप पॉइंट भी उड़ा सकते हैं, गुना फिर 10 कर देंगे नीचे में। उसके बाद बोलता है कि बराबर दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। तो यहाँ बराबर लिख देते हैं, दूसरी संख्या है 2490 माइनस x, यहाँ लिख देते हैं 2490 माइनस x का 8.5% बटे 100 कर देते हैं। उसके बाद पॉइंट को उड़ा देते हैं, यहाँ 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये 5 से कट जाएगा 13 बार में, ये फिर 5 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो गया 13x बटे 200। कितना हो गया 13x बटे 200। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ है 85 है, तो ये 5 से कट सकता है 17 बार में। अब ये 5 से कट गया कितना बार में, 20 बार में, तो कितना हो गया, अभी हुआ नहीं है। अब ये 2490 माइनस x बचा है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। 2490 गुना यहाँ देखिए दोस्तों, अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो हमको 17 को इससे भी गुना करना पड़ता है और 17 को x से भी गुना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2490 गुना 17 करते हैं। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन था, 13x बटे 200 इसका उत्तर निकला था। अब यहाँ बच गया था इतना 2490 माइनस x का 17 बटे 200। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए दोस्तों, 2490 गुना 17 कर देंगे सबसे पहले। आप भी करिए, आपका कितना उत्तर निकलता है देख लीजिए। 0 यहाँ 9 63 हो गया, 6 बच जाएगा। यहाँ 28 28 4 34 3 17 17,430, फिर गुना करेंगे 2490। आप सबको जोड़ देते हैं, 0 3 9 4 13 7 4 11 1 12 2 1 3 1 4, कितना आ गया 42330, मतलब 42,330 हो गया। अब माइनस 17 गुना x, तो 17x बटे 200। समझिए दोस्तों। अब यहाँ बराबर देते हैं 13x बटे 200। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये कितना है 42330, मतलब 42,330।
तो यहाँ सबसे पहले इसको मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोना कोनी गुना होगा, तो 13x गुना 200 कर देंगे। 13 गुना 2 26, तो कितना हो जाएगा 2600। समझिए दोस्तों, 2600 x बराबर, उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे, 200 गुना 42,330। सबसे पहले इसको गुना कर देते हैं, 84660, फिर 00 बैठाते हैं, मतलब कितना हो गया 84 66 000 माइनस 200 गुना 17, कितना हो गया 3400। यहाँ साफ साफ नहीं दिख रहा था तो मैं यहाँ कट कर दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ 2600x बराबर 8466 000 माइनस 3400x। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, सिंपली उसको सॉल्व करना है। यहाँ लिख देते हैं हम 2600x, ये इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 3400x बराबर 84660। अब इसको जोड़ देते हैं, यहाँ हो गया 0 0 10 5 6 6000x बराबर 84660। अब इसको कटाएंगे, x का मान निकालेंगे, x बराबर लिख के 84660 बटे 6000, तो यहाँ 3030 कट गया। अब 6 से 8466 कटता है कि नहीं देख लेते हैं, शायद कट जाएगा। तो यहाँ हो गया 1 2 बचा, फिर 4 1 में कट जाएगा, हाँ कट गया। कितना हो गया 1411, मतलब 1411। x का मान कितना निकल गया 1411, x बराबर निकल गया इतना। अब हमको दोनों संख्या का मान निकलना है। x बराबर, x पहली संख्या को माने थे तो x बराबर निकल गया 1411। अब दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या हम माने थे 2490 माइनस x, तो x का मान निकल गया 1411, तो यहाँ लिख देते हैं 2490 माइनस 1411। अब यहाँ हो गया 9, 8 में 1 गया 7 0 1, दोनों संख्या क्या क्या हो जाएगा 1411 और 1079, मतलब 1411 और 1079। समझिए दोस्तों, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ ही गए होंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि करने पर तथा हर में 80% वृद्धि करने पर नई भिन्न मूल भिन्न का कौन सा भाग है। तो इसमें हम करेंगे क्या, एक भिन्न के अंश में, तो सबसे पहले हम भिन्न मान लेते हैं। भिन्न मतलब क्या, भिन्न किसको कहते हैं, मतलब भिन्न जो भागा में रहता है, मैंने जैसे आपको बताया था डिवाइड में जैसे रहता है 1/2 2/4, ये सब भिन्न है। तो हम कोई एक भिन्न मान लेते हैं x/y, मान लिए x/y। अब क्या बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि, मतलब अंश किसको कहते हैं, ऊपर वाले को अंश क्या है x, तो x में हमको 40% वृद्धि करना है। तो हम यहाँ पर मैंने आपको वृद्धि करने के बताया था कि जितना वृद्धि बोलेगा उसमें 100 जोड़ देंगे, तो 100 + 40 कितना हो जाएगा, तो 140/100 100। अब इसको कटाएंगे, 0 0 कट गया, उसके लिए 5 से कट जाएगा या 7 से कट जाएगा, कितना हो गया 7x/5। x का मान कितना निकल गया 7x/5। और अब नीचे वाला का बारी है, y का मान है। तो y बोलता है कि हर में 80% वृद्धि करने पर, हर में 80% का वृद्धि कर दिया, मतलब y में 80% का वृद्धि कर दिया, तो 80% में 100 में 80 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 180/100। इसको भी आप कटाएंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, कितना होगा 9y/5, कितना हो गया 9y/5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये जो बीच में बटे है इसका मतलब है भागा, मतलब 7x/5 भागा 9y/5। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने आपको बताया था कि भागा गुना बदला जाता है, 7x/5 मल्टीपल 5 इसको पलटा देंगे 9y। अब क्या करेंगे 5 5 कट गया तो रह गया 7x/9y, तो भिन्न हमारा क्या निकल गया 7x/9y। अब बोल रहा है कि, और पहले भिन्न हम क्या माने थे x/y पहले शुरू में, तो अब बोल रहा है कि नई भिन्न मूल भिन्न का कौन सा भाग है, नई भिन्न क्या 7x/9y, ये जो है मूल भिन्न पहले का भिन्न का कौन सा भाग है। मैंने आपको भाग निकालने के लिए बोला था कि भागा कर देना है, तो भाग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ हम लिख देते हैं 7x/9y डिवाइड x/y। तो अब यहाँ हमको इसको भागा करना पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं। अब इसको मल्टीपल में बदल देते हैं, y/x हो जाएगा। ये y कट गया, ये x कट गया, तो इसका उत्तर कितना निकल गया 7/9, मतलब 7/9 भाग है। समझ गए दोस्तों। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 3% जो है 5% का कौन सा कितना प्रतिशत है, सॉरी 3% 5% का कितना प्रतिशत है। तो 5% का कितना प्रतिशत है, तो हम कितना को मान लेते हैं x प्रतिशत। तो 5% का मतलब गुना 5% का 5% का x% बराबर 3%। अब सबको परसेंट को भिन्न बदलना पड़ेगा, तो यहाँ कर देते हैं 5/100 गुना x/100 बराबर 3/100। अब क्या करेंगे, अब यहाँ कटा देंगे 5 से, यहाँ 20 हो जाएगा। फिर यहाँ ऊपर में x बचा, सिर्फ यहाँ लिख देते हैं x/, इसको गुना कर देते हैं, हो जाएगा 2000। फिर बराबर है तो बराबर का चिन्ह देते हैं, हो गया 3/100। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं x/2000, 2 मतलब 2000 बराबर 3/100। अब इसको सॉल्व करना है। अब x का मान निकलना है, अब x गुना 100 कर देते हैं, मतलब मल्टीपल कर देते हैं, तो हो जाएगा 100x बराबर, अब फिर 2000 गुना 3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6000, मतलब 6000। अब x का मान निकालेंगे, तो x लिख के उसके बाद डिवाइड कर देंगे 6000 में से 100 को। यहाँ हो गया, अब 2 0 कट गया, अब बच गया 60, मतलब x बराबर 60। इसका मान कितना निकल गया 60%, क्योंकि प्रतिशत पूछा तो हो गया 60%। हाँ जी दोस्तों। अब 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लास्ट और 10 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी मकान के मूल्य का 2/7% 2800 रुपया मतलब 2800 रुपीज हो, तो मकान का मूल्य कितना होगा। बोले यदि किसी मकान के मूल्य पता नहीं है, मकान का मूल्य मान लिए x मान लिए, x का 2/7% 2800 रुपया, यही ना ये बोल रहा है। इसका मान मतलब 2/7%। मैंने आपको बताया था कि परसेंट को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है, तो हमको नीचे में लिखना पड़ेगा, ऊपर में नहीं, नीचे में लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं नीचे में 100, ये परसेंट को हटा देते हैं, बराबर कितना लिख देते हैं 2800। अब इसको सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट मकान का मूल्य का निकल जाएगा। मकान का मूल्य पूछ रहा है। अब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं कटेगा, तो 2 गुना x कर देंगे, 2x हो गया, और 7 गुना 100 तो 700 हो गया, अब बराबर 2800। अब हम क्या करेंगे, 2x गुना, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 2x, फिर इसको इससे गुना कर देंगे। गुना करने का जरूरी नहीं है, इसको हम डायरेक्ट ही कटा देते हैं। 2800 गुना, इस तरह से ही करते हैं हम ना, बटे 2, इसका सीधा मान निकल जाएगा। यहाँ कट जाएगा 1400 से, हो गया। अब 1400 गुना 700 मतलब 1400 गुना 700, तो सबसे पहले 14 गुना 7 कर देंगे, तो हो जाएगा 98 मतलब 98। अब 40 बच गया, तो 40 यहाँ लिख देते हैं, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 1 इकाई दाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख। इसका उत्तर कितना हो जाएगा 98 लाख। समझिए दोस्तों, 98 लाख रुपया मूल्य है ये मकान का। समझिए दोस्तों, ये 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, क्वेश्चन को टाइप करने में। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।